Hello my dear student, how are you? I hope you are very fine at home. You are a student of standard 10 of Morning Star Public School, my dear student. Understood what I say? तो चलिए, you are a student of standard 10. मैं पिछले क्लास में केमिस्ट्री पढ़ा रहा था और आज आप लोगों को मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए मैं आई एम गोइंग टू स्टार्ट फिजिक्स। तो इन फिजिक्स में आपको मैं ये मिरर भी बताया था, मिरर और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर ये सब बता दिया था। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर क्या होती है, कन्वेक्स मिरर क्या होती है ये बताया था। स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट्स, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर के क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। ये टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर हो गया माय डियर स्टूडेंट, जिसके आउटर सरफेस कलर आता है, ठीक है, पॉलिश की गई रहती है। जिसके जो आउटर सरफेस पर क्या की गई रहती है, पॉलिश की गई रहती है, उसे कनकेव मिरर कहा जाता है। और ये कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर हो गया। ये क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के इनर सरफेस पर पॉलिश की गई जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट, अंडरस्टूड दिस पॉइंट, कनकेव मिरर के आउटर सरफेस पर पॉलिश की गई जाती है। माने जिस स्फेरिकल मिरर के आउटर सरफेस पर पॉलिश की गई रहती है उसे कनकेव मिरर कहा जाता है। जिस स्फेरिकल मिरर के इनर सरफेस पर पॉलिश की गई रहती है उसे कन्वेक्स मिरर कहा जाता है। यानी इसका जो है रिफ्रैक्टेड सरफेस है, ये स्मूथ वाला है, क्या है, ये अंदर की ओर धंसा हुआ है। और इसका रिफ्रैक्टिव सरफेस जो है उभरा हुआ है। कन्वेक्स मिरर का ये जो है रिफ्रैक्टेड जो सरफेस होता है उभरा हुआ रहता है और इसका जो है धंसा हुआ रहता है। यानी इसके आउटर सरफेस पर पॉलिश की गई जाती है, इसके इनर सरफेस पर पॉलिश की गई जाती है। इसलिए ये कन्वेक्स मिरर हो गया, ये कनकेव मिरर हो गया। अब चलिए माय डियर स्टूडेंट, इसका स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो माय डियर स्टूडेंट, ये पोल है, मिडिल पॉइंट। स्फेरिकल मिरर के मिडिल पॉइंट क्या होती है, पोल होती है, पोल। मिडिल पॉइंट क्या होती है, पोल होती है। तो कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट हो गया पोल, क्या हो गया, पोल। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, पोल। पोल को कैसे डिफाइन करेंगे, मिडिल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, मिडिल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड ए पोल। तो मिडिल पॉइंट है, क्लियर। तो मिडिल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड कनकेव मिरर, पोल इज कॉल्ड पोल, क्लियर। तो पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये दोनों स्फेरिकल मिरर है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया पोल। पोल क्या हुआ,
पोल क्या हुआ, मिडिल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड ए पोल। स्फेरिकल मिरर के जो मिडिल पॉइंट होता है उसको क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है। क्लियर? तो ये पोल हो गया। ये कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर दोनों में पोल होगी, मिडिल पॉइंट दोनों में होगा। अब माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो माय डियर स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो स्फेरिकल मिरर का, जैसे स्फेरिकल मिरर कैसे बनती है माय डियर स्टूडेंट, स्फेरिकल मिरर जो स्फीयर से बनती है। कोई भी स्फीयर है, होलो स्फीयर है और उसको बीच से कटिंग की जाती है, बीच से कटिंग की जाती है, स्फीयर हो गया और स्फीयर का ये सेंटर हो गया। तो इस पार्ट का भी सेंटर यही होगा, इस पार्ट का भी सेंटर यही होगा और इसको यहाँ से कटिंग कर दिया जाए, यहाँ से ये कटिंग किया जाए तो सेंटर तो वही रहेगा। तो ये सेंटर जो होगा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। यानी इसका सेंटर ये होगा, जैसे ये पार्ट है इसका सेंटर यही होगा, ये पार्ट है तो इसका सेंटर यही होगा। तो ये सेंटर जो होगा, ये सेंटर ये पोल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर ये भी इसका सेंटर हो गया। तो ये सेंटर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर को इंडिकेट किया जाता है किससे, सी से। तो क्या डिफिनेशन होगा इसका, क्या डिफिनेशन क्या समझे, ये सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड ए सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंट्रल माने ये सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड ए सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो माय डियर स्टूडेंट स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी समझ गए। अब चलिए ये जो है सी और पी के बीच के डिस्टेंस, पहले तो सी और पी से जो लाइन गुजरेगी है ना, द लाइन है ना, द स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन इससे गुजरेगी, स्ट्रेट लाइन इससे गुजरेगी, ये स्ट्रेट लाइन इससे गुजरेगी, ये स्ट्रेट लाइन जो गुजरेगी सी और पी से होते हुए, सी और पी से होते हुए, ये सी हो गया, ये पी हो गया, सी और पी से जो होकर स्ट्रेट लाइन गुजरेगी, उस स्ट्रेट लाइन को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये इससे गुजरेगी जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन पास करेगी उस लाइन को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस माय डियर स्टूडेंट, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। क्या, जो लाइन जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर गुजरती है उसको क्या कहेंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड ए क्या, प्रिंसिपल एक्सिस।
the straight line, the straight line, the straight line passing through, the straight line passing through center of curvature, and pole is called principal axis. Clear? So my dear student, the straight line passing through center of curvature and pole is called a principal axis. जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर पास करती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. The straight line passing through center of curvature and pole is called a principal axis. तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन क्या हो गया प्रिंसिपल एक्सिस. तो अंडरस्टूड माय पॉइंट. तो चलिए प्रोसीड फर्दर, लेट अस मूव ऑन. ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. तो नेक्स्ट पॉइंट है ना ये रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो बीच का जो डिस्टेंस है C और P के बीच का डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो माय डियर स्टूडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C द्वारा डिनोट किया जाता है. यहां डिनोटिंग टर्म C लिख दिए. पोल को P द्वारा डिनोट किया जाता है, पोल को P द्वारा डिनोट किया जाता है. तो आप मेरे बात को समझ रहे हैं? अंडरस्टूड व्हाट आई से. तो चलिए आगे की ओर. अगला पॉइंट है, थर्ड हो गया, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में डिस्टेंस बिटवीन center of curvature, distance between center of curvature and pole is called radius of curvature. Radius of curvature, distance between सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर को r द्वारा डिनोट किया जाता है, कैपिटल R या स्मॉल r. रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R या स्मॉल r द्वारा डिनोट किया जाता है. नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R या स्मॉल r. क्लियर? तो ये माय डियर स्टूडेंट हो गया. अब चलिए फोकस. क्या? फोकस. फोकस. तो माय डियर स्टूडेंट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है. ये इसके पैरेलल रे ऑफ लाइट कोई भी जाएगी, रे ऑफ लाइट जाएगी तो यहां से इसका क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा. ये लौटेगी लौटते समय प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलेगी है ना, या जिससे गायब होती हुई, ये ऐसे ही यहां से ऐसे और यहां से गायब होती हुई फीलिंग होगी. क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, ये भी फोकस, ये फोकस. तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कॉन्केव मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है. क्या है? कन्वेक्स मिरर है. तो यहां देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर, प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल जा रही है रे ऑफ लाइट, और रे ऑफ लाइट जाकर क्या होती है? इस कॉन्केव मिरर के रिफ्लेक्टेड सरफेस पर
इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होकर क्या होती है, रिटर्न होती है, माने इसका रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन होते समय है ना प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर ये कटिंग करती है, जिस पॉइंट पर मिलती है और इसमें जिस पॉइंट से पियर लगता है कि यहाँ से फैल रही है, ये रे लाइट ऐसे जाती है, ऐसे रिफ्लेक्टेड होती है, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है, फिर यहाँ से देखा जाता है तो लगता है कि ये पियर हो रही है ना, ये पियर हो रही है, फैल रही है। तो इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोकस। तो माय डियर स्टूडेंट, फोकस का क्या डेफिनेशन होगा, फोकस का डेफिनेशन होगा कि ray of light parallel to the principal axis after reflection meet or appear from a point of principal axis, from that point of principal axis is called a focus, तो मैंने क्या बताया, फोकस का क्या डेफिनेशन बताया, फोकस। तो चलिए फोकस का डेफिनेशन राइट डाउन करेंगे। फोकस तो the ray of light, rays of light comes है ना to the parallel of principal axis after reflection meet or appear from that point of principal axis is called focus। तो माय डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मैंने क्या लिखा, the rays of light comes to the parallel of principal axis। रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है या अपीयर होती है, गायब होती है। कहाँ, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से फैलती हुई मालूम पड़ती है, उस रे ऑफ लाइट, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये दिस इज फोकस। तो ये फोकस 5 पॉइंट हो गया, क्लियर। अब देखिए ये फोकस हो गया है, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे ऑफ लाइट आ रही है, और ये जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पर क्या होती है, मीट होती है, इस पॉइंट से क्लियर होती हुई फैलती हुई में यहाँ से देखेंगे और रे ऑफ लाइट यहाँ से फील होगा। रे ऑफ लाइट ऐसे जो है ऐसे जा रही है, जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रही है, क्लियर होते जा रही है, माने फैलती हुई ऊपर की ओर जाती है। इससे इस पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, दिस इज फोकस। और ये फोकल लास्ट पॉइंट है, 6 पॉइंट है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड ए फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। तो डिस्टेंस between focus and pole is called focal length। तो माय डियर स्टूडेंट, अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो फोकस का डेफिनेशन हो गया, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड ए फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को इंडिकेट किस टर्म से किया जाता है, एफ से। फोकल लेंथ इज इंडिकेट या फोकल लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एफ
ये स्फेरिकल मिरर में जो जितने भी पार्ट्स हैं उसको मैंने डिफाइन कर दिया। और देयर आर मेनी पार्ट्स इन स्फेरिकल क्या मिरर, देयर आर मेनी पार्ट्स इन स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट मैंने बताया पोल, सेकंड में बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर मैंने बताया प्रिंसिपल एक्सिस, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस बताया और फोकल लेंथ बताया। इसके बाद अगला मेरा टॉपिक होगा आप लोगों के लिए, क्या टॉपिक होगा, ये रिलेशन में बताऊंगा फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन बताऊंगा। इट मींस मैं प्रूव कराऊंगा a इक्वल टू r बाई 2, a इक्वल टू r बाई 2। तो माय डियर स्टूडेंट आज फिजिक्स में इतना ही, फिजिक्स में आज इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द डे। वी सी इन नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर। थैंक्स अ लॉट ऑफ यू। थैंक यू।